Bismillahirrahmanirrahim. Class 5 English. Unit number 3. The show. Today we are going to study about a dialogue which is made by two characters actually. One of them is Mommy and the second one is Imran, her son. So first of all, we'll read it and understand the meanings, understand the different dialogues, different sentences. So be careful about it when I read it for you. Listen and speak, read the story and answer the question. What did Imran buy and what is he going to do with it? इमरान ने क्या चीज़ ख़रीदी है और वो इसके साथ क्या करने लगा है? अब ये डायलॉग पढ़ेंगे हम. मम्मी, व्हाट हैव यू बॉट इमरान? मम्मी इमरान से पूछती हैं, व्हाट हैव यू बॉट इमरान? इमरान आपने क्या ख़रीदा है? इमरान, आई हैव जस्ट बॉट अ न्यू जॉयस्टिक. मैंने न्यू जॉयस्टिक ख़रीदी है फॉर माई कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर के लिए. लुक, देखिए, जॉयस्टिक आपको पता है बेटे, आप इस्तेमाल करते होंगे. मम्मी, हैंग ऑन अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए रुको, थोड़ा सा रुको. द बॉक्स इज़ टॉर्न, ये बॉक्स फटा हुआ है. हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने देखा है? इमरान, ओ नो, ओ नहीं. आई थिंक इट्स डैमेज्ड, मेरे ख्याल में ये डैमेज्ड है, ये चीज़ डैमेज्ड है, टूटी हुई है. मम्मी, वाई डोंट यू सी इफ़ इट वर्क्स? आप ये देखते क्यों नहीं हैं, क्या ये काम करता है, क्या ये जॉयस्टिक काम करती है? इमरान, आई कांट मूव द जॉयस्टिक, मैं जॉयस्टिक को मूव नहीं कर पा रहा हूँ, जॉयस्टिक को मूव नहीं कर सकता हूँ, उसे हिला नहीं सकता हूँ. मम्मी, डिड यू ट्राई इट इन द शॉप? क्या आपने ये शॉप में, दुकान में इसको ट्राई किया था? इमरान, नो दिस वन, नहीं इसको नहीं किया था, बट अनदर लाइक इट, लेकिन इस तरह की एक और थी, उसको मैंने ट्राई किया था. आई कैन हार्डली मूव दिस वन, इसको तो मैं बड़ी मुश्किल से हिला पा रहा हूँ. लुक, देखिए, इट्स डैमेज्ड, ये डैमेज्ड है. एंड द बॉटम कॉर्नर इज़ बेंट, और इसका निचला जो कोना है वो भी झुका हुआ है, मुड़ा हुआ है. आई हैव जस्ट स्पेंड द लास्ट ऑफ माई बर्थडे मनी, मैंने अपनी पिछली बर्थडे में मुझे जो भी रकम इकट्ठी हुई थी, मैंने वो सारी इसके ऊपर ख़र्च कर दी है. एंड नाउ इट्स ऑल गॉन, और अब ये सब ज़ाय हो गई. जॉयस्टिक तो बेकार है, वो कहता है, सारी मेरी रकम भी उड़ गई. मम्मी, डोंट वरी, आप परेशान ना हो. हैव यू गॉट द रिसीप्ट, क्या आपको रसीद मिली? इमरान, आई थिंक सो, हाँ मेरे ख्याल में. मम्मी, इट वॉजंट लेबल्ड, क्या इस पर ये लेबल नहीं था, ये क्या लिखा हुआ नहीं था? डैमेज्ड गुड्स, क्या ये चीज़ मतलब लिखी हुई थी इसके बॉक्स के ऊपर कि डैमेज्ड गुड्स हैं? इन द शॉप में, दुकान में. वॉज इट, क्या ऐसा था? क्या इसमें मतलब आपके पास जो रसीद है उस पर ये लिखा हुआ था कि ये डैमेज गुड्स है? इमरान, नो इट वाज ओनली लेबल्ड रिड्यूस्ड, इसमें सिर्फ ये बात लिखी हुई थी कि रिड्यूस्ड मतलब एक रियायती कीमत पर है. मम्मी, आई एक्सपेक्ट इट वाज डैमेज्ड इन द फैक्ट्री, मेरा ख्याल है कि फैक्ट्री में ये चीज़ डैमेज हो गई थी. एंड देन इट वाज पैक्ड, फिर इसको पैक किया गया. इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती, आई वुड टेक इट बैक टू द शॉप, तो मैं इसे शॉप पर वापस ले जाती. दे विल एक्सचेंज इट, वो इसको तब्दील कर देते. और गिव यू योर मनी बैक, या फिर वो तुम्हें तुम्हारी रकम वापस कर देते. इमरान, रियली, क्या वाकई में ऐसा है? मम्मी, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा. दे हैव टू डू दैट, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा. आई विल कम विद यू इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ चलूँगी. इमरान, विल यू, क्या आप चलेंगी? दैट वुड बी ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात होगी. तो ये बड़े डायलॉग है जो कि आपको एक लेसन भी दे रहा है कि अगर आप शॉप से कोई चीज़ ख़रीदें तो उसे वहीं पर चेक कर लिया करें और फिर उसकी रसीद बनवा लिया करें. और अगर वो चीज़ घर में आकर देखें टूटी हुई है तो फिर उसे शॉपकीपर के पास ले जाकर रिप्लेस भी करवा सकते हैं. लेकिन कोशिश करें कि पहले चेक कर लिया करें कि वो चीज़ ठीक है जो आपको मिल रही है या नहीं. लिसन एंड फाइंड द वर्ड्स,
बेटे ये वर्ड्स आपने फाइंड आउट करने हैं और इनको पहले हम पढ़ रहे हैं। बर्न्ड, जली हुई, ये देखें। टॉर्न, फटी हुई। क्रैक्ड, जिसमें ऐसे दरार पड़ी हुई हो, ये क्रैक्ड है। स्क्रैच्ड, जिसमें ऐसे खुरचा गया हो जिसको। बेंट, जो ऐसे मुड़ी हुई हो। चिप्ड, जो चिपकी हुई हो। मेक अप शॉर्ट डायलॉग्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स एंड ऑफर्स ऑफ हेल्प। अब देखें एग्जाम्पल है उन्होंने, आई हैव टॉर्न द लेग ऑफ माई ट्राउजर्स, मेरे ट्राउजर्स की लेग जो है वो फट गई हैं। अब उन्होंने 3 वर्ड्स दिए, ट्राउजर्स, लेग, टॉर्न। इनसे आपने सेंटेंस बनाना है। आंसर क्या मिला है उसको, डोंट वरी आई विल मेंड इट फॉर यू, मैं इसे आपको ये मेंड कर दूंगी, मुरम्मत कर दूंगी। अब प्लेट और चिप्ड, तो इसको ऐसे ही, आई हैव चिप्ड माई प्लेट, तो नीचे आंसर लिखना है डोंट वरी। अब जब प्लेट चिप्ड हो तो फिर क्या हो सकता है, वो रिप्लेस होगी, वो मेंड नहीं होगी। डोंट वरी आई विल रिप्लेस इट फॉर यू, ये मैं तुम्हें रिप्लेस कर देती हूँ, मतलब इसकी जगह दूसरी दे देती हूँ। नंबर 3 देखें बेटे, शर्ट या ब्लाउज, कोई एक हो सकता है। आर्म बेंट, तो आप इसको लिखें, इसके ये लिखेंगे, आई हैव बर्न्ड द आर्म ऑफ माई शर्ट। आंसर क्या आएगा, डोंट वरी, क्योंकि जल गए हैं बेटे, तो इस वजह से ये क्या होगा, ये रिपेयर हो सकते हैं। जल गए हैं तो ये रिपेयर हो सकते हैं, या रिप्लेस, ये भी रिप्लेस हो सकते हैं। डोंट वरी आई विल रिप्लेस इट फॉर यू, मैं आपको ये रिप्लेस करके देती हूँ। चौथा देखिए बेटे, लैम्प आर्म बेंट। अब आप इसका क्या लिखेंगे, आई हैव बेंट द आर्म ऑफ माई लैम्प। आंसर क्या आएगा, डोंट वरी आई विल रिपेयर इट फॉर यू, ये रिपेयर हो जाएगा, आई विल रिपेयर इट फॉर यू। नंबर 5 देखें बेटे, फोटो फ्रेम है, ग्लास उसका स्क्रैच्ड हो गया। आप लिखेंगे, आई हैव स्क्रैच्ड द ग्लास ऑफ फोटो फ्रेम, द ग्लास ऑफ माई फोटो फ्रेम। आंसर क्या आएगा, डोंट वरी आई विल रिप्लेस इट फॉर यू, या आई विल रिपेयर, रिपेयर नहीं होगा, डेफिनेटली रिप्लेस होगा, रिप्लेस कर लें, या रिपेयर भी हो सकता है अगर ग्लास डैमेज है। नेक्स्ट बेटे, कप क्रैक्ड, ये रिप्लेस होगा, क्योंकि कप अगर क्रैक हो जाए, टूट जाए, तो फिर वो रिप्लेस होता है। क्या होगा, आई हैव क्रैक्ड माई कप, डोंट वरी आई विल रिप्लेस इट फॉर यू, ये मैं आपको रिप्लेस कर दूंगी। तो ये बेटे आपने एक्सरसाइज करनी है, इस तरह के डायलॉग बनाना है छोटा सा, और उसको एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में लिखना है रिटन फॉर्म में। ये इनको आपके मीनिंग, डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए, इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग आने चाहिए, एक दफ़ा इसकी रीडिंग करनी है और प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करना है। तो कल हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 3 का। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।